वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आज TMT यानी तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चैम्प एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया, जिसकी एक ख़ास वजह ये थी कि इन बच्चों को नर्चर किया जाए और उनके एक तौर पर एक ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया जिसके ज़रिए बच्चों के अंदर वो सलाहियत पैदा की जाए ताकि वो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को बखूबी निभा सकें। पेश है एक ख़ास रिपोर्ट। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुसलसल तीसरे साल भी TMT चैम्प्स 2025 के उन्वान से रियासत भर में कमोबेश 45 सेंटर्स पर मुकाबला जाती इम्तिहानात का इनेकाद किया गया, जिसमें लगभग 10,000 बच्चों ने इस मुकाबला जाती इम्तिहान में हिस्सा लिया है। TMT चैम्प्स के इनेकाद का मकसद बच्चों में तालीमी मैदान में अपनी छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने और तालिबे इल्मों को अपनी तालीमी लियाकत के मुनासिबत से अपनी आइंदा एजुकेशन की राह को हमवार करना है। इसी सिलसिले में TMT बच्चों को न सिर्फ उनकी लियाकत और सलाहियतों के एतबार से उनकी रहनुमाई करता है, बल्कि ये अदारा उनकी आला तालीम हत्ता की आला तालीम के हुसूल के लिए राह भी हमवार करता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से तीसरा साल है कि जब ये TMT चैम्प्स के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे सिर्फ यहीं पर मौजूद हैं, लखनऊ में और उसके अलावा दूसरे शहरों में। तो जो हमारी TMT की टीम है वो ये चाहती है कि बच्चे ये समझें कि सिर्फ स्कूल में पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल हैं आजकल तो सब यानी पूरा कमर्शियलाइज हो गया है, गली गली कूचों कूचों में स्कूल खुल गए हैं और वो नंबर्स बांटते हैं, माले गनीमत की तरह नंबर्स बांट रहे हैं। और बेचारे जो पेरेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि उनके बच्चे बहुत पढ़ने बच्चे हैं, लेकिन जब उनका जो अहम सब्जेक्ट्स हैं उनमें टेस्ट लिया जाता है अलग से तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होता है। तो ये TMT का एक बहुत बड़ा काम है कि पेरेंट्स को अवेयर किया जाए कि उनके बच्चे असल में उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसमें ये जो टेस्ट है ये बहुत ही मुआविन और मददगार है। आमतौर पर जो एग्ज़ाम होते हैं इस तरह के टेस्ट, उन्हें कहा जाता है टैलेंट सर्च टेस्ट। हम इसे कभी टैलेंट सर्च नहीं कहते, हम इसे टैलेंट नर्चरिंग टेस्ट कहते हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि टैलेंट सर्च में जो बच्चा टैलेंटेड है 100 में से 1 या 2 हम उनको ले करके टैलेंट सर्च वाले उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हमारा टारगेट वो बच्चे हैं जो अप टू द मार्क नहीं हैं, उनकी टैलेंट को हम नर्चर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हमारी कोशिश, इसीलिए हमने इसका नाम टैलेंट नर्चरिंग टेस्ट रखा है। ये जो चैम्प का एग्ज़ाम है ये बहुत अहम इसलिए हो जाता है कि इस एग्ज़ाम के ज़रिए एक तरह से हम बच्चों के काउंसलिंग कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा कितने कैलिबर का है, जिसको हम अपनी उर्दू मुहावरे में कहें तो कौन कितने पानी में है, ये बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। और ये जो शुरुआत चैम्प्स की हुई है ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत फ़ाल कदम है कौमी बच्चों की तालीमी लियाकत को सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए। ये चैम्प्स का तीसरा साल है। लास्ट 3 इयर्स से हम लोग इस एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं और ये इस बार ये एग्ज़ाम चैम्प्स 2025 ये 45 सेंटर्स पे हो रहा है। 10,000 प्लस बच्चे इसमें अपीयर हो रहे हैं और इसका मकसद ये है कि हम तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट जो कि एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है, बच्चों को सपोर्ट करता है और क्वालिटी एजुकेशन इस टाइम मेन फोकस है हमारा। तो अपने इस प्रोग्राम के तहत हमारा आइडिया है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू हम एट द अर्लीस्ट जो टैलेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको फर्दर नर्चर और गाइड और फैसिलिटेट करें। दूसरी बात ये कि जो गैप्स हैं कहीं पे भी, तो उन गैप्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं और बच्चों को फर्दर हम गाइड कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू या शॉर्ट ट्रेनिंग के थ्रू या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, ये उसका आइडिया है। और 45 सेंटर्स पे हमारा प्लान है कि हर सेंटर पे एक स्टडी सेंटर्स TMT सपोर्टेड
खोला जाए, जहाँ पे ये सारे काम हो जो टीएमटी का प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। एक सवाल उठा है कि बच्चा अगर एक्सीड करता है किसी अपने एग्ज़ाम में, मसलन 12th में, 11th में, 10th में, और वो 90 प्लस लाता है, आपके एग्ज़ाम में वो अगर वो इतना अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे के अंदर उसकी अपनी नशोनुमा में कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी जिससे वो आगे की पढ़ाई करने के लिए वो होता है, क्योंकि बच्चे का जहन जो है वो कहीं साइकोलॉजिकली इफेक्ट तो नहीं हो सकता? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया कि हम लोग इस चैम्प्स में रिजल्ट्स जो आते हैं इसकी हम एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, बहुत डीप एनालिसिस होती है, और ये जो ये एनालिसिस है इसको हम शेयर करते हैं सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ जो कि उन बच्चों के टच में रहता है। इस बार का जो फर्दर प्लान है, हमारी जो एनालिसिस है वो हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की भी करेंगे। अभी तक की एनालिसिस हमारी सेंटर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और ग्रुप वाइज होती थी, पर इस बार की जो हमारी एनालिसिस इस रिज़ल्ट के बाद होगी वो हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की एनालिसिस करेंगे और उसके जो दूसरे अचीवमेंट्स हैं उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, और हम उस एनालिसिस को बच्चे के साथ शेयर करेंगे और सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि सेंटर कोऑर्डिनेटर और बच्चे के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो सके एंड अकॉर्डिंगली एक प्लान वो प्रिपेयर कर सके हमारी सपोर्ट से, कि बच्चे को जो भी गैप है, जो भी रीजंस हैं, अगर वो एडवांस लर्नर है तो उसको हम उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स हमारे लिए अलग है, गाइडेंस का फॉर्मूला अलग है, और अगर वो स्लो लर्नर है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग फार्मूला है जो कि हमारा प्लान है, जो कि हम सेंटर कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर कर रहे हैं और सेंटर कोऑर्डिनेटर हमारे साथ शेयर कर रहा है। जैसा कि मैं कह रहा था इससे पहले कि हमारे स्टडी सेंटर्स हम कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ स्टडी सेंटर्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं और बाकी सेंटर्स पे भी हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी सेंटर्स लोकल सपोर्ट से इस्टेब्लिश हो, तो हमारे प्लान आगे बढ़ेगा। ये एक ख्वाब है मरहूम मौलाना कल्बे सादिक साहब मरहूम का, वाकई जिन्होंने एक विज़न देखा था कौम के लिए, और हकीकी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के मिशन कौम में चलना चाहिए, वरना कौम के हालात से आप वाकिफ़ हैं कि कौम कहाँ जा रही है। और ये बुनियादी एजुकेशन पर और बुनियादी मसाइल पर गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि कौम एजुकेशन में बहुत पीछे है, लिहाजा ये एक बुनियादी एक फाउंडेशनल कोशिश है जिसके ज़रिए हम कौम के बच्चों को इस तरीके से तैयार करेंगे कि ये आगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो फिर बहुत आगे की चीज़ है, ये एक बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेस पर हम आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आगे जाके फ्यूचर में कौम का नाम रोशन करें। ये हर तबके के लिए है। सबसे पहली बात तो ये है, और हमारे इस वक्त 7 ज़िलों में ये एग्ज़ाम हो रहा है, यूनिटी कॉलेज में भी ये किया गया है। इसके पीछे बैकिंग ये है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि आओ और देखो कि ये एग्ज़ाम कैसे होते हैं स्कॉलरशिप के अलावा भी बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम की आदत पड़े, इसलिए इन चीज़ों को मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे उसके बाद जब इनका सिलेक्शन हो जाता है, इनका रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट के बाद इनको उस तरीक़े से इनाम जो हैं वो तकसीम किए जाते हैं, कहीं कैश प्राइजेस दिए जाते हैं, वैसे भी इनको मॉरल सपोर्ट के तौर पे आगे की तरफ बढ़ने के लिए ये एग्ज़ाम किया गया है। तालिबे इल्मों की एक बड़ी तादाद ने इस टीएमटी चैम्प्स के मुकाबला जाती इम्तिहानात में शरीक होकर अपनी आइंदा तालीम के हुसूल और गाइडेंस के मौके का खैर मकदम किया। नाज़रीन, आपने इस रिपोर्ट को देखा और हमारी जो कम्युनिटी का एक ख़ास हिस्सा है उसमें ड्रॉप आउट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम पेरेंट्स को भी कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे किस तरह से तैयार करें ताकि आपका बच्चा भी पढ़कर आगे बढ़े और इस कम्युनिटी को और इस मुल्क को भी इस तरक्की के आगे ले जाने में मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ता रहे। अतर काज़मी की एक ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।